अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ, करबला की कहानी। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग मुहर्रम क्यों मनाते हो, क्या रीज़न था। जो करबला की कहानी है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 72 लोग शहीद हुए थे, उसके पीछे रीज़न क्या था, क्या वजह थी, क्यों उन्हें 3 दिन तक पानी नहीं दिया गया था। वहाँ की जो भी हुकूमत थी और जो गद्दी नशीन था, जो जो वहाँ का हुक्मरान था, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या करवाना चाहता था। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बयां करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से आपको जो आप सुनना चाहते हो वो आप तक पहुँचा पाऊँ। और ये मेरे उन दोस्तों के लिए है, उन कलीग्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो पूछते हैं कि करबला का वाक़या क्या है और क्या हुआ था। आप लोग मुहर्रम में मातमदारी क्यों करते हो, आप मजलिसें क्यों करते हो, क्यों रोते हो। तो वही सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू हुई थी जब यजीद का जो बाप था, माविया, जब वो मर गया था और यजीद गद्दी पर बैठा था, तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। तो जब यजीद गद्दी पर बैठ गया था, तो उसके बाद उसने मदीने के हाकिम से बोला, एक पैगाम भिजवाया मदीने के हाकिम को, और उनको बोला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बोलो कि वो मेरी बैयत कर लें। बैयत का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान किसी की बैयत कर रहा है तो वो उसके अंडर में काम करेगा, वो जो भी उससे बोलेगा, जिसने बैयत की है वो काम करेगा, उसको फॉलो करेगा, उससे और लोगों से करवाएगा। तो तो दोस्तों यजीद ने ये पैगाम भेजा मदीने के जो भी गवर्नर था उसको, और ये पैगाम गवर्नर के थ्रू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इमाम हुसैन ने मना कर दिया कि मैं बैयत नहीं करूँगा। बैयत करने का रीज़न ये, यजीद इसलिए बैयत करवाना चाहता था क्योंकि वो इस्लाम को अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहता था, वो खुद को खुदा कहलवाना चाहता था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि मैं बैयत नहीं करूँगा। और दोस्तों जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि मैं बैयत नहीं करूँगा, तो उसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला लिया। फ़ैसला ये था कि 28 रजब सन 60 हिजरी को उन्होंने मदीना छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। और मदीना छोड़ने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो पहले अपने नाना रसूल खुदा के रोज़े पे गए, और उसके बाद फिर अपनी माँ के रोज़े पे गए। तो रसूल खुदा के रोज़े पे और अपनी माँ के रोज़े पे जाके उन्होंने खुदा हाफिज़ बोला, और फिर वहाँ से वो निकल गए। तो अब कारवां जो है वो तैयार है और सब एक दूसरे को सवार करा रहे हैं। तो दोस्तों ये मंजर है मदीने से रवानगी का, कि मौला अब्बास साथ में है, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम साथ में है, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम साथ में है, जनाब अली असगर साथ में है, तो सब लोग अभी साथ में हैं। तो ये मंजर है मदीने से निकलते टाइम का। एक मंजर होगा जब 10 मुहर्रम को इनमें से कोई भी नहीं होगा, ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे, वो भी शहीद हो गए होंगे, मौला अब्बास भी शहीद हो गए होंगे, हज़रत कासिम भी शहीद हो गए होंगे, और मोहम्मद भी शहीद हो गए होंगे, सब लोग शहीद हो चुके होंगे, और उस टाइम पे कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। तो एक मंजर ये है, एक मंजर वो होगा, वो मैं बाद में बयां करूँगा। अभी सब जो कारवां है वो वहाँ से मदीने से निकल रहा है, वो वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों कारवां मदीने से कब निकल रहा है? 28 रजब सन 60 हिजरी। और ये कारवां मक्का पहुंचता है। अब कब पहुंचा मक्का? 3 शाबान सन 60 हिजरी। अब सब लोग मक्के में आ चुके हैं। अब दोस्तों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो मक्के में आ चुके हैं, और वो काफ़ी दिन वहाँ रहे। उसके बाद जब हज का टाइम आ रहा था तो उन्होंने हज का लिबास पहना, क्योंकि हज करने के लिए जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने देखा कि यजीद के कुछ लोग आए हुए हैं जो हज के लिबास में, जो जब हज करते हैं तो हज का एक अलग लिबास होता है, तो उस लिबास में वो लोग हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि मौला अली जहाँ पे पैदा हुए थे वहाँ पे खून खराबा हो।
तो दोस्तों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस टाइम पे क्या किया, जब उन्होंने देखा कि दुश्मन के लोग आए हुए हैं वहाँ पे या उन्हें रोकने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे उम्रा किया और उम्रा करके वो मक्के से निकल गए। अय्याम हज में दोस्तों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से निकल चुके हैं। अब दोस्तों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते में है, मक्के से वो निकल चुके हैं, मक्के से निकल गए हैं, हज को ना करके उन्होंने उम्रा किया है और फिर वो निकल चुके हैं, अब वो रास्ते में है। अब दोस्तों रास्ते में एक मंजर आया, वो मंजर क्या था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सामना जो था वो एक फौज से हुआ, मुखलिफ फौज से। और मुखलिफ फौज की तादाद कितनी है, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है 30,000, कुछ जगहों पे लिखा है 20,000, कुछ जगहों पे लिखा है 25,000, तो अलग अलग रेफरेंसेस हैं जहाँ पे कहीं पे भी कुल तादाद का नहीं पता चलता है, लेकिन जो भी तादाद थी वो 20,000 से ज़्यादा थी। तो उस फौज से उनका सामना होता है रास्ते में जब वो जा रहे हैं, मक्के से निकल गए हैं वो। और दोस्तों इस फौज का लीडर कौन है, इस फौज का लीडर है हुर। हुर इस फौज को लीड कर रहा था। अब हुर की फौज थी वो, और हुर की फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पीछा काफ़ी दूर से कर रही थी। तो उनके पास जो भी पानी या जो भी कुछ था वो सब खत्म हो चुका था, रेगिस्तान की जगह थी, तो वहाँ पे अगर आप काफ़ी दूर से चल रहे हो, घोड़ों पे दौड़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्यास बढ़ जाएगी। और जब धूप बहुत तेज़ थी, मतलब गर्मी का मौसम था, तो लेकिन जब फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आई तो उन्होंने देखा कि ये लोग सब प्यासे हैं, प्यासे तड़प रहे हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कारवां में जो भी लोग थे उनसे बोला, ऐसा है इन जितने भी लोग हैं इन सबको पानी पिलाया जाए। जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये पता है कि ये जो फौज आई है वो इन्हें रोकने के लिए आई है, इन्हें मारने के लिए आई है, इन्हें बंदी बनाने के लिए आई है, लेकिन उसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कारवां से बोला कि आप सभी लोग जो जो जिस जिस के पास पानी है वो हुर की फौज को पिलाया जाए। अब इमाम हुसैन के लोगों ने उनकी फौज को पानी पिला दिया गया। यजीद की फौज थी वो, यजीद की फौज में हुर कमांडर था। तो अब पानी पिला दिया गया, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़े पे वो बैठे और घोड़ा दूसरी तरफ से वो जाने लगे। तो हुर ने क्या किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा रोक लिया और हुर ने बोला कि मैं आपको रोकने के लिए आया हूं, मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता। अभी समझ रहे हो आप कि अभी कुछ देर पहले जिसको हुर रोक रहे हैं जाने से, उसी ने आपकी पूरी फौज को पानी पिलाया है क्योंकि आप प्यासे थे, और जिसको पानी पिलाया है वो उनको आगे जाने से रोक रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें यहां पकड़ने आया हूं, मैं आगे नहीं जाने दे सकता। तो दोस्तों बहरहाल उस टाइम पे जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हुर के बीच में बात हुई, उसके बाद हुर जो था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर करबला आ गया। अब जब वो लोग जा रहे थे, मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुर ने बोला कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तो वो चल दिए। अब बीच में एक जगह आई जहाँ पे सब रुके, काफिला एक जगह पे रुका, तो हवा वहाँ पे बहुत तेज चल रही थी। बीबी ज़ैनब ने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि भैया ये कौन सी जगह है, यहाँ से चलो, मुझसे नहीं रोका जा रहा है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आपके खून की खुशबू आ रही है, चलो यहाँ से जल्दी, यहाँ हमें नहीं रुकना है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बोला कि अब्बास यहाँ के कुछ लोगों को बुलाओ। हज़रत अब्बास ने कुछ लोगों को बुलवाया, लोग आए, तो मौला ने उन लोगों से पूछा ये कौन सी जगह है, क्या नाम है इस जगह का। तो दोस्तों जब नाम पूछा गया तो पता चला कि यहाँ की इस जगह का नाम जो है वो नैनवा कहा जाता है। फिर काफी और लोगों से नाम पूछा गया, तो किसी ने कोई नाम बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो एक बुजुर्ग आदमी जो था उससे जब नाम पूछा गया तो उसने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला का नाम सुना
اسی وقت انہوں نے بولا کہ خیمے لگا لیے جائیں، ہم یہیں رکیں گے۔ خیمے لگ گئے ہیں۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے ہیں۔ کب چلے تھے مدینے سے؟ 28 رجب 60 ہجری۔ مکے سے کب چلے تھے؟ 3 شعبان۔ کربلا کب پہنچے ہیں؟ 2 محرم 61 ہجری۔ پھر جب وہاں پر خیمے لگا دیے گئے تو امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ کو، جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اس جگہ کو پہلے خریدا۔ کس سے خریدا؟ وہاں پر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام بنی اسد تھا۔ تو بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا، ان سے اس جگہ کو خریدا گیا، اور خریدنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہ جگہ انہی کے سپرد کر دی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے وہ جگہ کو خرید لیا ہے، اور خریدنے کے بعد واپس بنی اسد کے قبیلے کو ہی لوٹا دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت جب وہ لوٹائی گئی تو امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ یہ اس جگہ پر ہماری سب کی قبریں بنیں گی۔ اب امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کر کون لے کے آیا ہے؟ ہور۔ اب دوستو کربلا آباد ہو گئی ہے، وہاں پہ امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے ہیں، وہاں پہ انہوں نے 2 محرم کو خیمے لگ چکے ہیں، کربلا آباد ہو چکی ہے، انہوں نے وہاں دن گزارنا شروع کر دی ہے۔ اب دوستو امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کر کون لے کر آیا تھا؟ ہور۔ اب دوستو دن بیتتے گئے، 3 محرم بیتی، 4 محرم بیتی، 5 محرم بیتی، 6 محرم بیتی، 7 محرم ہے آج۔ 7 محرم سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے لوگوں کا پانی بند کر دیا گیا، ان کو کھانے کی ساری چیزیں بند کر دی گئیں۔ دشمن کی طرف سے بول دیا گیا کہ اب نہ پانی ملے گا نہ کھانا ملے گا، کھانا سب بند ہو چکا ہے۔ اور امام حسین کے جو کارواں ہے اس میں 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اس تپتی گرمی، وہ تپتی ریت، وہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں، اور اس جگہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ کس کا پانی بند کرا گیا ہے؟ رسول خدا کے نواسے کا، حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے کا پانی بند کر دیا گیا۔ اب جب پانی بند کر دیا گیا تو 8 محرم آ گئی۔ 8 محرم سے بچے ساتھ میں تھے، کارواں میں کافی سارے بچے تھے، انہیں پیاس لگی تو وہ روئے۔ تو کافی دور جہاں پہ ہر نے اپنا خیمہ لگا رکھا تھا، اپنی فوج کے ساتھ وہ وہاں پہ موجود تھے، ان میں تڑپ شروع ہو گئی۔ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ بابا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ کتنے سے لوگ ہیں اور ہماری فوج کتنی ہے؟ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ تو دوستو ہر نے جواب دیا، اب آپ ہر کا جواب سننا۔ یہ وہی ہر ہے یہ وہی ہر تھے جس نے امام حسین علیہ السلام کو روکا تھا، روک کے وہاں سے ان کا راستہ بدل کے واپس لے کے آئے۔ کہاں؟ کربلا، جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کو شہید ہونا ہے۔ کون لے کے آیا؟ ہر۔ اور پریشان کون ہو رہا ہے؟ ہر۔ تو ہر نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، کیا تمہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہر جو تھے وہ بچوں کے پانی کی وجہ سے رونے کی آواز سن کے تڑپ جا رہے تھے، پریشان ہو جا رہے تھے۔ تو پھر رات میں ہر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں امام حسین کے طرف سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں ان کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دوستو 10 محرم کی صبح آ گئی ہے اور ہر کو دشمن کے لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جانا ہے، وہاں شامل ہونا ہے۔ کتنا مشکل منظر ہوگا کہ ایک انسان کو جس کو آپ وہاں سے قید کر کر بندی بنا کر آپ یہاں لائے تھے، وہاں ان کے خیمے میں جا کر اب آپ کو، کیونکہ آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ کو جو بچے ہیں ان کی تڑپ آپ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، تو آپ کو واپس آنا ہے، کیونکہ ان کے دل میں محبت اہل بیت تھی۔
अगर उनके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत ना होती, उनकी माँ के लिए मोहब्बत ना होती, उनके जो वालिद थे मौला अली अलैहिस्सलाम, उनके लिए मोहब्बत ना होती, तो कभी भी जनाब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से ना लड़ते। क्यों लड़ते? तीसरे सबसे बड़े कमांडर थे यजीद के, जनाब हुर। तो वो फौज छोड़कर इमाम हुसैन की तरफ से आकर लड़ना, कुछ तो उनके अंदर ऐसा जागा होगा उस टाइम पे जिसकी वजह से वो छोड़कर इधर वापस आ गए। हो सकता अपना पछतावा हुआ हो या जो भी हुआ हो उस टाइम पर, तो वो वहां से उठ के इधर आ गए। तो जब उन्होंने वहां से चलना शुरू करा था अपने खैमों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खैमे की तरफ, फिर जनाब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खैमों में पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी कि क्या मेरी ख़ता माफ़ हो सकती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को भाई बोलकर अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों ये पूरी अभी तक की कहानी है जहाँ पे अब जंग होना शुरू होना है। तो सबसे पहले जो जंग में जो शहीद हुए वो असहाब लोग थे, जो जिन्होंने अपनी शहादत पेश की। उसके बाद जनाबे हुर और उनके बेटे गए, उन्होंने अपनी शहादत पेश की। फिर उसके बाद अब जनाबे हुर के बाद घर वाले कुर्बान होना शुरू हो रहे हैं। और घर वालों में सबसे पहले कुर्बान होने के लिए कौन जा रहा है? घर में सबसे पहले कुर्बान होने के लिए कौन गया? जनाब अली अकबर। जनाब अली अकबर गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी वहां पेश की, जंग लड़ी और उसके बाद वो शहीद हो गए। जो शहीद हुए थे वो हुए थे हजरत कासिम अलैहिस्सलाम। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, जब हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो उनके लाशों को पामाल किया गया था। करबला में ऐसे दो शहीद हैं जिनके लाशों को पामाल किया गया है। पामाल का मतलब समझते हो आप लोग? जब आपने किसी को मार दिया है उसके बाद उसके लाशे पे हजारों घोड़ों को दौड़वा देना। ये दो लोगों के साथ हुआ है, एक हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ है, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुआ है। और हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के लाशे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गठरी में उठाकर लेकर आए थे। सोच रहे हो आप? गठरी में उठाकर लेकर आए थे हजरत कासिम के लाशे को। उसके बाद दोस्तों हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, दोनों मोहम्मद शहीद हुए। फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो वहाँ छोटे बच्चे थे उनके लिए पानी लेने गए थे। एक मशकीज़ा, उस टाइम पर मशकीज़ा बोलते थे, जो घड़ा टाइप का होता है ना, मतलब वो चमड़े का, क्योंकि रेगिस्तान एरिया थे तो वो चमड़े का कुछ लेकर चलते थे जिसमें पानी ठंडा रहता था। तो वो लेकर गए थे पानी भरने के लिए, ताकि वो पानी भर के वापस आ सके। तो वो जंग लड़ते हुए पहुंचे वहाँ पहुंचने के बाद दरिया के पास पहुंचे। दरिया में जाने के बाद उन्होंने पानी भरा। पानी भरने के बाद वो जब वापस लौटे तो जितनी भी फौजें थी वो जो इधर उधर भाग गई थी, उनके डर की वजह से वो सब इकट्ठा हुई। इकट्ठा होकर वो वापस आई। वापस आने के बाद सबने हर तरफ से तीर बरसाना शुरू करे। जब तीर बरसाने शुरू करे तो सबसे पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक बाजू कलम हुआ। एक बाजू जब कलम हुआ तो उन्होंने एक हाथ में तो पहले अलम पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में उनके मशकीज़ा था। तो जब उनका एक बाजू कलम हुआ तो उन्होंने एक हाथ से ही अलम और मशकीज़ा पकड़ा। फिर दुश्मनों ने उनका दूसरा हाथ कलम कर दिया तो उन्होंने अपने मुंह से मशकीज़े को संभाला। दोस्तों फिर दुश्मनों ने उनके मशकीज़े को तोड़ दिया, उसमें छेद कर दिया। अब जब छेद कर दिया मशकीज़े से और मशकीज़े से पानी निकलना शुरू हो गया तो उनकी आस टूट गई। उसके बाद फिर उन पे और हमले हुए, हर तरफ से हमले हुए और वो फिर शहीद हो गए। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास के पास आए थे उनके लाशे को लेने के लिए, तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा था, आका मेरे लाशे को खैमों में ना ले जाना, मैं सामना नहीं कर पाऊंगा बच्चों का। आका, मैंने एक अल्फाज यूज किया, आका। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आका कहते थे, जबकि वो भाई थे तब भी वो आका कहते थे।
تو آخری بار جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں حضرت عباس علیہ السلام تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آخری بار تو بھیا کہہ دو. تو بہرحال پھر حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے. اب امام حسین علیہ السلام کو جانا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ایک اور انسان وہاں پر موجود تھا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. وہ جنگ نہیں کر پائے. کیوں جنگ نہیں کر پائے؟ کیونکہ وہ بیمار تھے، ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، جس وجہ سے وہ جنگ نہیں کر پائے. اب امام حسین علیہ السلام گئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے جنگ شروع کی ہے. جنگ کرنے کے بعد انہوں نے کئی لوگوں کو مارا، لیکن پھر دشمنوں نے ہر طرف سے تیر برسائے. تیر برسانے کے بعد جب وہ گھوڑے سے گرے تھے تو ان کی جو باڈی تھی وہ زمین میں نہیں گری تھی دوستوں، وہ تیروں پہ تھی. سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ بھی تیر ہے، یہ بھی تیر ہے، تو دونوں طرف تیر ہیں اور بیچ میں امام حسین علیہ السلام کی باڈی. اور خوف اتنا تھا کہ جب وہ گر گئے تھے اس کے بعد بھی دشمنوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کے پاس آنے کی. پوچھ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ کیا حسین مر گیا، کیا حسین مر گیا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رسول خدا کی امت کے لوگ ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ جیت نہیں سکتے تھے؟ ان کے پاس حضرت عباس علیہ السلام جیسے نمدار، ان کے پاس علی اکبر جیسے جنگجو، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن انہیں قربانی دینا تھی. انہیں قربانی دینا تھی انسانیت کے لیے، انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے. 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، ان کی گردن کو کاٹ دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر دشمنوں نے خیموں کو جلایا، شام غریبہ آئی. پھر شام غریبہ کے بعد ساری بیویوں کو قید کر لیا گیا، بہت تماچے مارے گئے، بہت 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 کچھ ہوا. یہ تھی کربلا کی کہانی. خدا حافظ.